हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। चलिए अध्यात्म रामायण की कथा को आगे सुनते हैं। परशुराम जी श्री राम की स्तुति करते हुए आगे कहते हैं, अज्ञान के कारण आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है और उसी प्रतिबिंब को इस संसार में जीव कहा जाता है। यह जीव देह, मन, प्राण और बुद्धि आदि में अभिमान करता है और फिर कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। वास्तव में आत्मा न कभी जन्म लेती है, न संसार में फंसती है और बुद्धि भी अपने आप चेतन नहीं होती। लेकिन अविद्या के कारण आत्मा और बुद्धि का संबंध मान लिया जाता है और यही जीव भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे अग्नि के संपर्क से लोहे में गर्मी आ जाती है, वैसे ही चेतन आत्मा के संपर्क से बुद्धि में चेतना प्रतीत होने लगती है। हे राम, जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, तब तक वह संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जब किसी महान भाग्य से उसके भीतर आपकी भक्ति उत्पन्न होती है, तब आपकी माया धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। फिर सत्संग के द्वारा उसे सत्य ज्ञान प्राप्त होता है और गुरु के उपदेश से वह महावाक्यों का वास्तविक अर्थ समझने लगता है। इस प्रकार आपकी कृपा से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे प्रभु, आपकी भक्ति के बिना करोड़ों कल्पों तक भी मुक्ति नहीं मिल सकती और ना ही वास्तविक सुख। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक मेरे हृदय में आपके चरणों की भक्ति बनी रहे, क्योंकि आपकी भक्ति ही संसार सागर को पार कराने वाली है। हे राम, आपके भक्त स्वयं पवित्र हो जाते हैं और दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। हे करुणामय रामचंद्र, आपको बार बार प्रणाम है। हे देव, मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हैं, उन सब का फल आपके इस अमोघ बाण का लक्ष्य बने। तब भगवान श्री राम प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा। परशुराम जी ने फिर प्रार्थना करते हुए कहा, हे मधुसूदन राम, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मेरे हृदय में सदा आपके चरण कमलों की अटूट भक्ति बनी रहे। और उन्होंने ये भी कहा, यदि कोई मनुष्य भक्ति भाव से इस स्तुति का पाठ करेगा तो उसे भी आपकी भक्ति प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा और अंत समय में आपकी स्मृति बनी रहेगी। इसके बाद परशुराम जी ने श्री राम जी की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। उधर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे बार बार श्री राम को हृदय से लगाने लगे। फिर सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या लौट आए। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।